वर्तमान मानसिकता को दर्शाता है? देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी तो कुछ भी बोल के निकल जाए, लेकिन उसको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रखता हूँ। कब ये टर्म कब से किस दौर के लिए कहा गया। खैर, किसी भी शब्दावली से असहमति और असंतोष रखना ये उनका विशेषाधिकार है, प्रधानमंत्री जी का या किसी और का भी। लेकिन ये अपने आप में अर्थव्यवस्था के समक्ष जो चुनौतियां, जो संकट है, शब्दावली से असंतोष होना, असहमति होना, उसको खत्म नहीं करता है। क्या प्रधानमंत्री जी को नहीं पता है कि रोजगार के नाम पर मंदी 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 शून्य है, ग्रामीण आय में ठहराव है, आय की भयंकर असमानता है, निवेश को लेकर के भी बिल्कुल स्पष्टता नहीं है। इन सारे संकटों के मद्देनजर शब्दावली बदल दीजिए ना, लेकिन ये पर्यायवाची नहीं है कि आपसे जो स्पष्ट, दीर्घकालिक और खास करके संविधान की धारा 39 के आलोक में जो हमारी अर्थव्यवस्था को देखने का एक नजरिया होना चाहिए, उसके बारे में बोलिए। हालांकि चूंकि आप पढ़ाते हैं, में गजनवी के बारे में पाठ्यक्रम है, पढ़ाया जाता रहा है, लेकिन नए बदलावों में धार्मिक एंगल क्या होता था, उनके हमले में लोगों को गुलाम बनाने की मानसिकता क्या थी, उनका क्रूर व्यवहार क्या था, ये एक एड ऑन किया गया है। नहीं, ये कौन लोग एड ऑन कर रहे हैं? क्या हमने गजनवी के बारे में नहीं पढ़ा था क्या? किसी भी हिस्ट्री के बुक में कहीं भी तारीफ के पुल नहीं बांधे गए थे। मतलब आप हेडलाइन मैनेजमेंट के हिसाब से सब चीजों को देखिएगा तो वो उचित नहीं है। जितने भी इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने उस परिप्रेक्ष्य में उसको रखा, हर उस आक्रमण को जो हुआ, कई सारी चीजें इतिहास की जिसको उस परिप्रेक्ष्य में हमने जाना पड़ा। हाँ, हो सकता है एक नए पढ़े लिखों विद इन कोट्स की एक फौज आ गई है, जिनका इतिहास का ज्ञान 2014 से शुरू होता है, जिनके लिए पूरी की पूरी ये व्यवस्था ही, ये यूनिवर्स 14 के बाद ही शुरू हुआ है, तो उनके लिए तो हर कुछ नया है। दूसरा, क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार है, राज्य में बाबर शब्द प्रासंगिक हो रहा है। एक नेता हुमायूं कबीर कहता है 37% मुसलमान बंगाल में है, कौन रोक सकता है 300 करोड़। देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा था, हुमायूं कबीर जो चाहते थे वो उनको हासिल हुआ, और उनको हासिल कौन करवा रहा है? बीजेपी करवा रही है। बीजेपी का ये टैक्टिक्स है भाई, कई लेवल पे ऑपरेट करते हैं। उनको एक हुमायूं कबीर चाहिए, और वो तो वैसे भी उनके अपने ही रहे हैं। 2019 का चुनाव संभवतः बीजेपी से लड़ा। क्या चुनाव इन मुद्दों पे होना चाहिए? ये बिहार में भी मैंने कहा, मेरी रोटी पे बात नहीं होगी, मेरे रोजगार पे बात नहीं होगी, हम जाकर के बाबर और हुमायूं पे वोटिंग करेंगे। कौन से वर्ष में जी रहे हैं? 2025। मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। नौकरी शून्य क्यों हो रही है? युवा क्यों परेशान हाल है? शिक्षा और स्वास्थ्य की परिस्थितियां ऐसी क्यों है? इसका सवाल बाबर हल करेंगे। लेकिन हाँ, इट सूट्स बीजेपी, उनका प्लान बी में कई चीजें चलती रहती है। ये आपके प्रायोरिटी में हो सकता है, लेकिन अब बंगाल के में तहरीक मुस्लिम सैयद के अध्यक्ष है मुश्ताक मलिक, वो कहते हैं बाबर के नाम से हम ही मेमोरियल बनाएंगे, यहाँ कौन रोक सकता है? मैं सीधे बात कह रहा हूं, अभी चुनाव आने वाले हैं। ये सारे लोग कितने भाग्यशाली अपने को समझते होंगे कि आपके एजेंडा में आते हैं। बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी वायर सर्विस के एजेंडा में वो आ रहे हैं, ये उनके लिए गौरव का क्षण है। बाकी देश में रोटी रोजगार पे बात ना हो, सामाजिक सौहार्द पे बात ना हो, कुछ नहीं। मैंने दोबारा दोहरा रहा हूं, बीजेपी मल्टीपल लेवल और लेयर में काम करती है। एजेंडे में इंडिगो भी है, डीजीसीए ने नोटिस जारी किया है, लोग अब भी सफर कर रहे हैं। देखिए, ये पूरा क्राइसिस एविएशन का नहीं है, हमारी सरकार के समक्ष ये बहुत बड़ी क्राइसिस है जिसको रिजॉल्व नहीं कर पाए। आप जनवरी 25 में एक नोटिफिकेशन लाते हैं, और ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्योस था, प्लान्ड क्योस, इसने क्या किया? आपको उसको विड्रॉ करने को मजबूर किया। अभी भी कैपिंग भी जो आपने की है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। 500 किलोमीटर, 500 से 1000 किलोमीटर, इट इज इन फेवर ऑफ द एयरलाइंस। मेरा तो सिर्फ ये मानना है कि पूंजी की ताकत कितनी होती है
ये हमने देख लिया बीते एक हफ्ते में। एसआईआर अब भी मुद्दा है। एसआईआर का काम, चुनाव आयोग का मुख्य काम है वोटरों को जोड़ना, हर नागरिक को वोटिंग के अधिकार तक पहुंचाना। लेकिन लोकसभा चुनाव में जो विफलता हाथ लगी बीजेपी को, उससे उसके बचाव में एसआईआर के जरिए यूपी में वोट काटे जा रहे हैं। देखिए, मैं तो एक ही चीज कहता हूं और कई बार कह चुका हूं, इससे पूर्व भी इस देश में एसआईआर हुआ। आखिरी 2003 प्रधानमंत्री कौन? वाजपेयी जी। ऐसा नहीं था कि यूपीए और इंडिया ब्लॉक की सरकार थी। कहीं गूगल कर लीजिए कि कोई एक कंट्रोवर्सी सामने है 2003 में, एक भी नहीं। क्या वजह है कि 2025 में इतने सवाल उठ रहे हैं? तो जाहिर तौर पर कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है, लेकिन एक गंभीर सवाल पी चिदम्बरम ने उठाया है कि मूल रूप से जो मोदी सरकार है वो चर्चा, बहस और बातचीत से बचती है। इस सरकार के व्यवहार में संसद से लेकर बाहर तक के शामिल है। देखिए, मैं इस पर लिख भी चुका हूं। अभी परसों ही मैंने एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक में इस पर विस्तार से लिखा कि संसदीय लोकतंत्र में सत्ता पक्ष जब यूपीए की थी, तब उस वक्त भी मेरा ये मानना था कि उनको 4 कदम आगे बढ़ना चाहिए संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए। यही दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों से सीख भी है। लेकिन इस सरकार के मुखिया से लेकर नीचे तक इनको डायलॉग नाम के शब्द से आपत्ति है। ये मोनोलॉग करते हैं। इनको सामने आईना दे दो, बहुत बातें करेंगे। आईने के बदले इंसान खड़े कर दो जो पूछ भी सके, सवाल कर सके, चुप हो जाए।